आइए आज सुनाते हैं आपको जल परी की रोचक कहानी, जिसमें एक बहुत प्यारी जल परी थी। वह स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। समुद्र के सभी जीव जंतु उससे बहुत प्यार करते थे। जल परी के माँ बाप को अक्सर अपनी बेटी की चिंता होती रहती थी। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, लेकिन समुद्री दुनिया में सभी जीव सामान्य थे और जल परी के लिए समुद्री पुरुष खोजना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि समुद्री सीमाएं बहुत बड़ी थी और सारे रास्ते में तरह तरह के संकट छुपे हुए थे। इसलिए जल परी के माँ बाप ने जल परी की शादी की चर्चा करने के लिए सबसे बूढ़े समुद्री जीव कछुए से मिलने का विचार बनाया। कछुए ने बताया कि इस समुद्र में बहुत से समुद्र पुरुष हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि उनके सामने कोई चुनौती ना रखी जाए। तभी जल परी की माँ को यह विचार आता है और वे अपने पति से कहती है, क्यों ना हम अपनी जल परी का स्वयंवर आयोजित करें और सभी समुद्र पुरुषों को आमंत्रित करें, जिसमें कई तरीके की प्रतियोगिता से अच्छे वर का चुनाव किया जाए। और कछुआ भी इस फैसले को रजामंदी देता है और कहते हैं, मैं जल्दी ही समुद्र मछलियों में ऐलान कर देता हूँ कि जल परी का स्वयंवर होने वाला है, जिसमें समुद्री पुरुष ही हिस्सा ले सकते हैं, ताकि यह बात समुद्र के कोने कोने तक पहुंच जाए और चुनौती पाकर एक से एक समुद्री पुरुष इसमें हिस्सा लेने आगे आए। जल परी को जब ये बात पता चली, वह मन ही मन में मुस्कुराने लगती थी। वह भी अपने जीवन साथी के साथ आगे का जीवन गुजारना चाहती थी। एक से एक नवाब पत्थर से जल परी के लिए आभूषण बनाए गए। समुद्र वनस्पति का इस्तेमाल करके जल परी के घर को सजाया गया। लेकिन अब बारी आती है चुनौतीपूर्ण कार्य खोजने की, जिससे यह तय किया जा सके कि कौन सा समुद्री पुरुष जल परी के लिए उत्तम है। प्रतियोगिता को 3 चरणों में रखा गया। पहले चरण में समुद्री पुरुषों को अपनी बहादुरी का परिचय देना होगा। दूसरे चरण में उन्हें अपने बौद्धिक बल का परिचय देना होगा। तीसरा चरण, जिसमें उनकी भावनात्मक कुशलता का परिचय देना होगा। प्रतियोगिता में 7 समुद्री पुरुष हिस्सा लेने आए थे। सभी एक से बढ़कर एक योद्धा थे। जैसे ही पहला चरण शुरू होता है, सभी अपनी अपनी कुशलता से एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके सभी पराजित होते जाते हैं। अंत में एक ही समुद्री पुरुष बचता है और वह अपने पहले चरण की जीत से बहुत प्रसन्न होता है और इसी के साथ दूसरा चरण शुरू किया जाता है, जिसमें राजकुमारी के लिए आभूषणों को खोजने के लिए सभी अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस बार भी वही समुद्र पुरुष विजेता बनता है जो पहले चरण में विजेता था। अब सबसे अहम और तीसरा चरण आता है, जिसके लिए एक समुद्र पेड़ में मछली का घोंसला बनाया जाता है और सभी समुद्री पुरुषों को कहा जाता है, उसमें रखे हुए मछलियों के अंडों को जो निशाना बनाकर दिखाएगा, वह विजेता बनेगा और जल परी उसी से विवाह करेगी। और इस बार भी
वही समुद्री पुरुष अपने भाले से सीधा निशाना उसी घोंसले पर मारता है और मछलियों के सारे अंडे एक ही बार में तोड़ देता है। यह देखकर वहाँ के सभी जीव समुद्री पुरुष की जीत के लिए खुशियाँ मनाने लगते हैं। लेकिन कछुआ सभी को शांत रहने को कहता है, क्योंकि असली विजेता अभी घोषित किया जाना बाकी था। तभी कछुआ उस समुद्री पुरुष के पास जाता है जिसने पहले के 2 चरणों में दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तभी कछुआ उसके पास जाकर पूछता है, तुमने भाला क्यों नहीं चलाया? समुद्री पुरुष ने उत्तर देते हुए कहा, मैं किसी भी ऐसे जीवों की हत्या नहीं कर सकता जिससे मेरा कोई संबंध ना हो। लेकिन तीसरे चरण में उसने प्रतियोगिता में हिस्सा ही नहीं लिया और वह बिना भाला चलाए ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया। समुद्री पुरुष की यह बात सुनकर कछुआ ऐलान कर देता है, यही है असली विजेता, जिसके दिल में एक अच्छे जीव की भावनाएं हैं और यही हमारी जलपरी बिटिया के लिए योग्य वर चुना जाता है। जलपरी उसी समुद्र पुरुष के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। जलपरी की शादी धूमधाम से की जाती है और समुद्री पुरुष जलपरी को अपनी दुल्हन बनाकर अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। समुद्री दुनिया का ये अध्याय समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।